हेलो फ्रेंड्स, आज हम MPIT ट्रेनिंग ऑफिसर वेल्डर ट्रेड एग्जाम 2020 के लिए मॉडल पेपर 1 पढ़ेंगे। यह क्वेश्चन सभी वेल्डर ट्रेड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1, वेल्ड जॉइंट बनने के बाद बट या कोने के जॉइंट के रूट आधार पर जमा होने वाली थोड़ी सी वेल्डिंग सामग्री को खालिस्तान कहा जाता है। आंसर ऑप्शन बी, सीलिंग रन। वेल्ड जॉइंट बनने के बाद बट या कोने के जॉइंट के रूट आधार पर जमा होने वाली थोड़ी सी वेल्डिंग सामग्री को सीलिंग रन कहा जाता है। क्वेश्चन, डीसी वेल्डिंग में जब आर्क चुंबक की गड़बड़ी के कारण अपने नियमित पथ से विचलित होता है तो होने वाली त्रुटि को खालिस्तान कहा जाता है। आंसर ऑप्शन ए, आर्क बिलो। डीसी वेल्डिंग में जब आर्क चुंबक की गड़बड़ी के कारण अपने नियमित पथ से विचलित होता है तो होने वाली त्रुटि को आर्क बिलो कहा जाता है। क्वेश्चन, हार्ड फेसिंग प्रक्रिया के आरंभ में खालिस्तान स्थिति में लाने के लिए सतह को गर्म किया जाता है। आंसर ऑप्शन डी, धातु हरण। हार्ड फेसिंग प्रक्रिया के आरंभ में धातु हरण स्थिति में लाने के लिए सतह को गर्म किया जाता है। क्वेश्चन, धातुओं के जंक्शन, फ्यूजन स्थल और उस बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है जहां वेल्ड धातु मूल धातु बेस मेटल के टोक को स्पर्श करती है। आंसर ऑप्शन डी, लेग की लंबाई। धातुओं के जंक्शन, फ्यूजन स्थल और उस बिंदु के बीच की दूरी को लेग की लंबाई कहा जाता है जहां वेल्ड धातु मूल धातु के टोक को स्पर्श करती है। क्वेश्चन, शुद्ध टंगस्टन इलेक्ट्रोड कम से कम 99.7% शुद्धता वाले टंगस्टन पाउडर को सिंटर करके बनाए जाते हैं, उनका गलनांक खालिस्तान होता है। आंसर ऑप्शन बी, 3380 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध टंगस्टन इलेक्ट्रोड कम से कम 99.7% शुद्धता वाले टंगस्टन पाउडर को सिंटर करके बनाए जाते हैं, उनका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन, 3F निम्नलिखित में से किस जोड़ की एक स्थिति है। आंसर ऑप्शन बी, फिलेट। 3F फिलेट जोड़ की एक स्थिति है। क्वेश्चन, जब वेल्ड की गई धातु जमती है तो इसकी सतह पर स्लैग जमा हो जाता है क्योंकि यह वेल्ड धातु खालिस्तान होता है। आंसर ऑप्शन सी, से हल्का। जब वेल्ड की गई धातु जमती है तो इसकी सतह पर स्लैग जमा हो जाता है क्योंकि यह वेल्ड धातु से हल्का होता है। क्वेश्चन, ऑर्गन सील्डिंग गैस हवा से खालिस्तान होती है और हीलियम हवा से खालिस्तान होती है। आंसर ऑप्शन ए, भारी हल्की। ऑर्गन सील्डिंग गैस हवा से भारी होती है और हीलियम हवा से हल्की होती है। क्वेश्चन, वेल्डिंग से संबंधित सभी क्रियाएं वेल्डिंग जॉइंट या वेल्डिंग लाइन में बने खालिस्तान में घटित होती है। आंसर ऑप्शन बी, पिघले हुए पुल। वेल्डिंग से संबंधित सभी क्रियाएं वेल्डिंग जॉइंट या वेल्डिंग लाइन में बने पिघले हुए पुल मोल्टेन पुल में घटित होती है। क्वेश्चन, धातु काटने से पहले इसे खालिस्तान द्वारा पूर्व गर्म प्री हीट किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए, उदासीन लो, न्यूट्रल फ्लेम। धातु को काटने से पहले इसे उदासीन लो द्वारा पूर्व गर्म प्री हीट किया जाता है। क्वेश्चन, जब लो को बुझाए बिना किसी विशेष वेल्डिंग टॉर्च हेड के लिए सर्वाधिक संभव निर्वहन वेग प्राप्त किया जाता है तो खालिस्तान प्राप्त होती है। आंसर ऑप्शन बी, ऑक्सीकारक लो, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। जब लो को बुझाए बिना किसी विशेष वेल्डिंग टॉर्च हेड के लिए सर्वाधिक संभव निर्वहन वेग प्राप्त किया जाता है तो ऑक्सीकारक लो प्राप्त होती है। क्वेश्चन, प्लाज्मा वेल्डिंग टॉर्च में टंगस्टन इलेक्ट्रोड खालिस्तान से बने हुए नोजल के भीतर स्थित होता है। आंसर ऑप्शन ए, तांबा कॉपर। प्लाज्मा वेल्डिंग टॉर्च में टंगस्टन इलेक्ट्रोड कॉपर से बने हुए नोजल के भीतर स्थित होता है। क्वेश्चन, यदि पाइप की अक्ष खालिस्तान स्थिति में और वेल्ड जॉइंट क्षैतिज तल में हो तो पाइप में बनाए गए बट जॉइंट में पाइप वेल्डिंग 2G स्थिति में की जाती है।
आंसर ऑप्शन डी ऊर्ध्वाधर वर्टिकल। यदि पाइप की अक्ष ऊर्ध्वाधर वर्टिकल स्थिति में और वेल्ड जॉइंट क्षैतिज तल में हो तो पाइप में बनाए गए बट जॉइंट में पाइप वेल्डिंग 2G स्थिति में की जाती है। क्वेश्चन, वृत्ताकार छिद्रों के माध्यम से वेल्डिंग द्वारा धातु के दो ओवरलैपिंग टुकड़ों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त वेल्डिंग जोड़ को क्या कहा जाता है? आंसर ऑप्शन डी प्लग जॉइंट। वृत्ताकार छिद्रों के माध्यम से वेल्डिंग द्वारा धातु के दो ओवरलैपिंग टुकड़ों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त वेल्डिंग जोड़ को प्लग जॉइंट कहा जाता है। क्वेश्चन, यदि सभी विधियां आर्क ब्लॉक को नियंत्रित करने में विफल हो जाती है तो व्यक्ति को खालिस्तान आपूर्ति में परिवर्तन करना चाहिए। आंसर ऑप्शन डी AC। यदि सभी विधियां आर्क ब्लॉक को नियंत्रित करने में विफल हो जाती है तो व्यक्ति को AC आपूर्ति में परिवर्तन करना चाहिए। क्वेश्चन, रन ऑन और रन ऑफ प्लेट्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? आंसर ऑप्शन सी आर्क बिलो से बचने के लिए। रन ऑन और रन ऑफ प्लेट्स का उपयोग आर्क बिलो से बचने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन, प्रयुक्त वेल्डिंग तकनीक निम्नलिखित में से कौन से कारक पर निर्भर करती है? आंसर ऑप्शन सी वेल्डिंग की जाने वाली सामग्री के प्रकार तथा मोटाई पर। प्रयुक्त वेल्डिंग तकनीक वेल्डिंग की जाने वाली सामग्री के प्रकार तथा मोटाई पर निर्भर करती है। क्वेश्चन, एक ऑक्सी एसिटिलीन लौह का लौह तापमान कितना होता है? आंसर ऑप्शन बी 3300 डिग्री सेल्सियस। एक ऑक्सी एसिटिलीन लौह का लौह तापमान 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन, किस प्रकार की इलेक्ट्रोड कोटिंग लकड़ी के रस और आटे युक्त सामग्री से बनी होती है? आंसर ऑप्शन बी सेल्यूलोजिक इलेक्ट्रोड। सेल्यूलोजिक इलेक्ट्रोड कोटिंग लकड़ी के रस और आटे युक्त सामग्री से बनी होती है। क्वेश्चन, उस जॉइंट का नाम क्या है जो ऐसे दो हिस्सों के बीच बनता है जिन्हें सिरों से जोड़ा जाता है और समकोण पर स्थित होते हैं? आंसर ऑप्शन डी कॉर्नर जॉइंट। कॉर्नर जॉइंट है जो ऐसे दो हिस्सों के बीच बनता है जिन्हें सिरों से जोड़ा जाता है और समकोण पर स्थित होते हैं। क्वेश्चन, उदासीन लौह का उपयोग सामान्यतः निम्नलिखित की वेल्डिंग के लिए नहीं किया जाता है? उदासीन लौह का उपयोग सामान्यतः स्टेनलेस स्टील, तांबा, माइल्ड स्टील की वेल्डिंग के लिए किया जाता है, लेकिन उदासीन लौह का उपयोग गैल्वेनाइज्ड आयरन की वेल्डिंग के लिए नहीं किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डिंग जोड़ के किनारे वेल्डिंग जॉइंट एज का सर्वाधिक आम प्रकार है? आंसर ऑप्शन डी वी प्रकार। निम्नलिखित में से वी प्रकार वेल्डिंग जोड़ के किनारे वेल्डिंग जॉइंट एज का सर्वाधिक आम प्रकार है। क्वेश्चन, निक्षेप की सतह चढ़ाते समय धातु को एक निश्चित गहराई से अधिक अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, अन्यथा यह मूल धातु के साथ अभिक्रिया करेंगी तथा गुणों को परिवर्तित कर देंगी। हाई फेसिंग विधि के लिए यह अधिकतम गहराई कितनी है? आंसर ऑप्शन बी 0.5 मिलीमीटर। क्वेश्चन, उस उपकरण का नाम बताइए जो एक प्रकार के AC वोल्टेज और धारा को दूसरे प्रकार के वोल्टेज और धारा में परिवर्तित करता है। आंसर ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर। उस उपकरण का नाम ट्रांसफार्मर है जो एक प्रकार के AC वोल्टेज और धारा को दूसरे प्रकार के वोल्टेज और धारा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन, दाब को नियंत्रित करने के लिए नली और ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन के सिलेंडर के बीच खालिस्तान रखा जाता है। आंसर ऑप्शन सी रेगुलेटर। दाब को नियंत्रित करने के लिए नली और ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन के सिलेंडर के बीच रेगुलेटर रखा जाता है। क्वेश्चन, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग का उपयोग विशेषकर खालिस्तान एवं बहुत सी अन्य आलो नॉन फेरस धातुओं की वेल्डिंग करते समय किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए एल्यूमिनियम तथा टाइटेनियम। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग का प्रयोग विशेषकर एल्यूमिनियम तथा टाइटेनियम एवं बहुत सी अन्य आलो नॉन फेरस धातुओं की वेल्डिंग करते समय किया जाता है।
क्वेश्चन, कार्बन इलेक्ट्रोडों को सामान्यतः खालिस्तान की तरह वर्गीकृत किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए, गैर व्ययशील इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। कार्बन इलेक्ट्रोडों को सामान्यतः नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की तरह वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन, बेल धातु के जमा होने के तुरंत बाद हथौड़ा मारने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। आंसर ऑप्शन बी, पिनिंग। बेल धातु के जमा होने के तुरंत बाद हथौड़ा मारने की प्रक्रिया को पिनिंग कहा जाता है। क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड दो मानक लंबाइयों अर्थात खालिस्तान में बनाए जाते हैं। आंसर ऑप्शन बी, 350 मिलीमीटर तथा 450 मिलीमीटर। इलेक्ट्रोड दो मानक लंबाइयों अर्थात 350 मिलीमीटर तथा 450 मिलीमीटर में बनाए जाते हैं। क्वेश्चन, जब तार या इलेक्ट्रोड को पिघलाया जाता है और स्टील में संलित किया जाता है तो कार्य सतह पर जमा फिलर धातु को खालिस्तान कहा जाता है। आंसर बीड़। जब तार या इलेक्ट्रोड को पिघलाया जाता है और स्टील में संलित किया जाता है तो कार्य सतह पर जमा फिलर धातु को बीड़ कहा जाता है। क्वेश्चन, 3 मिलीमीटर तक मोटाई की प्लेटों के लिए किस प्रकार के वेल्ड जॉइंट का उपयोग किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी, बंद बट जॉइंट। 3 मिलीमीटर तक की मोटाई की प्लेटों के लिए बंद बट जॉइंट प्रकार के वेल्ड जॉइंट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन, खालिस्तान एक ऐसी लौह है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा जलने के लिए इस तरह पर्याप्त होती है कि इसमें ना तो ऑक्सीकरण होता है और ना ही अपचयन होता है। आंसर ऑप्शन बी, उदासीन लौह, न्यूट्रल फ्लेम। उदासीन लौह एक ऐसी लौह है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा जलने के लिए इस तरह पर्याप्त होती है कि इसमें ना तो ऑक्सीकरण होता है और ना ही अपचयन होता है। क्वेश्चन, गैस वेल्डिंग में अधिकतम ऊष्मा खालिस्तान के ठीक सामने होती है। आंसर आंतरिक शंकु। गैस वेल्डिंग में अधिकतम ऊष्मा आंतरिक शंकु के ठीक सामने होती है। क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग केबल के अंतिम सिरे पर कौन सा यांत्रिक उपकरण लगाया जाता है जो इलेक्ट्रोड को वांछित स्थिति में क्लैंप करता है। आंसर ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोड होल्डर। आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग केबल के अंतिम सिरे पर इलेक्ट्रोड होल्डर यांत्रिक उपकरण लगाया जाता है जो इलेक्ट्रोड को वांछित स्थिति में क्लैंप करता है। क्वेश्चन, यदि प्लेटों की मोटाई 3 से 5 मिलीमीटर के बीच हो तो इससे किनारों को कम से कम खालिस्तान के समाविष्ट कोण आंतरिक कोण पर तिरछा बेवल किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए, 80 डिग्री। यदि प्लेटों की मोटाई 3 से 5 मिलीमीटर के बीच हो तो इसके किनारों को कम से कम 80 डिग्री के समाविष्ट कोण आंतरिक कोण पर तिरछा बेवल किया जाता है। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए।